Question 2. Calculate moment of inertia for an unequal section 70 into 50 into 10. Take 70 mm leg as vertical. So it is 70 into 50 into 10. 70 vertical है, 50 हॉरिजॉन्टल है और 10 थिकनेस है. ये है एंगल सेक्शन, ये है एंगल सेक्शन, अनइक्वल एंगल. पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं. दिस इज द डायग्राम. 70 वर्टिकल, विड्थ 50 है और 10 mm थिकनेस है. टॉप और साइड में 10 mm थिकनेस है. ये आपको एंगल सेक्शन मिल गया. ये एंगल सेक्शन को हम पहले टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक ये वर्टिकल पार्ट है, दैट इज P1 इज इक्वल टू 10, D1 इज इक्वल टू 70. ये ऑरेंज कलर में आप दिख रहा है, तो यहाँ पे एक वहां से कट किया हमने, तो इसको ब्लू कलर में 1 दिया है तो वो हो गया एरिया 1. फिर ब्लू कलर में 2 दिया है तो वो हो गया एरिया 2. ओके. एरिया 1 का डायमेंशन है B1 D1, एरिया 2 का डायमेंशन है B2 D2, B2 D2. ओके. यहाँ मिस्टेकली B2 D2 की जगह B2 10 mm लिखा गया है. D2 की जगह B2 लिखा है, D2. ओके. D2 इज 10 mm. फाइन. अब इसे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हम फाइंड करेंगे. ठीक है. अब इसमें पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है हमें वी हैव टू फाइंड सेंट्रॉइड. वी हैव टू फाइंड सेंट्रॉइड. हमने जैसा मोमेंट ऑफ एरिया मेथड यूज करके सेंट्रॉइड फाइंड किया, दैट इज x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2. तो वैसे ही हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है. फिर सेंट्रॉइड फाइंड करने के बाद आपको i x6 और i y y फाइंड करना है. ठीक है. ओके. लेट्स सी. अब ये यहाँ पे डायग्राम, डिटेल डायग्राम दिया है. आप अगर देखेंगे तो एडिशन इसमें सेंट्रॉइड G है जो कि ब्लू कलर में दिया गया है, और x ब्लू कलर में जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ओके. और ब्लू कलर में जो y दिख रहा है वो वर्टिकल एक्सिस पॉइंट G से पास होता है. y बार यहाँ पे दिया है 2.09 mm. I'm sorry, writing में some mistake है. Okay, it's not 2, it may be 20.9 mm, 20.9 mm. और x बार दिया गया है 14.09. x बार दिया गया है 14.09. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या दिया गया है? इसमें अगर हम देखेंगे पुराने प्रॉब्लम में पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जैसे मैंने कहा, उससे i x और i y निकालना है. तो हमें पहले क्या क्या लगता है? B1 D1, B2 D2 वो हमने निकाल दिया. उसके बाद एरिया 1 एरिया 2 वो भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि B1 D1 हमारे पास है. उसके बाद हमें क्या लगता है? हमें लगता है वर्टिकली H1 वर्टिकली H2 डायग्राम में दिया गया है, और हॉरिजॉन्टली H1 हॉरिजॉन्टली H2. वर्टिकली H1 क्लियरली दिया गया है. डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, ब्लू कलर में सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस दिया है, उसका डिस्टेंस x1 एक्सिस है. वैसे ही H2 क्या है? वर्टिकली सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस एंड x2 एक्सिस के बीच में डिस्टेंस. ठीक है. वैसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऊपर देखिए आप y एक्सिस के बाजू y एक्सिस और y1 एक्सिस दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो है h1. वैसे ही h2 यानी y सेंट्रोइडल एक्सिस और y2 एक्सिस दोनों के बीच में डिस्टेंस है h2. ठीक है. तो ये हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम में काम आने वाला है. ओके. लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम.
डिवाइड द एंगल सेक्शन इनटू टू रेक्टेंगल से 1 and 2। पहले हमने इसको दो इसमें डिवाइड किया, 1 और 2 नाम दिया, हमने डायग्राम में देखा। देन स्टेप 1, टू फाइंड x bar and y bar with reference to axis OB and OA respectively। बेस में हमने देखा डायग्राम में एक्सिस OB है और वर्टिकल में एक्सिस OA, तो हमें मोमेंट ऑफ एरिया मेथड से हमें x bar और y bar फाइंड करना है। A1 is B1 into D1, 10 into 70, 700 mm square। A2 B2 into D2 equal to 40 into 10, 400 mm square। X bar is A1 x1 plus A2 x2, the whole divided by A1 plus A2। Moment of area method, moment of area method। So by solving it, x1 is B1 divided by 2 is equal to 10 divided by 2 is equal to 5 mm। x2 is equal to B1 plus B2 divided by 2 is equal to 10 plus 40 divided by 2 is equal to 30 mm। Substituting the value, we are getting x bar is 14.09 mm। x bar is 14.09 mm। अब हमें y bar निकालना है। Same moment of area method, y bar is equal to A1 y1 plus A2 y2 complete divided by A1 plus A2। y1 is equal to 70 divided by 2 is equal to 35। ठीक है, vertical direction में y1 is equal to 35, y2 is equal to 10 divided by 2 is equal to 5 mm। So substituting the value, अब हमने पिछले प्रॉब्लम में y1 y2 ये सब डिटेल में दिया था। ओके, ये प्रॉब्लम में हमने जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है y1 y2 हमने यहाँ डायग्राम में नहीं दिया है। पिछले प्रॉब्लम में हमने दिया था, पिछले यानी पिछले लेक्चर के प्रॉब्लम में, यानी बेस OA और OB से जो डिस्टेंस है y1 y2 ये हमने दिया। यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, पिछले प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी जिसको पिछले लेक्चर के प्रॉब्लम में ऑलरेडी हमने ये आपको दिया था। ठीक है, तो ये आपको शायद समझ में आया होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू A1 y1 और A2 y2 and A1 and A2, so we get y bar is equal to 700 into 35 plus 400 into 5 complete divided by, या divided की साइन मिस होगी, 700 plus 400। by solving you get 24.09 mm। so there was a mistake in the diagram, 2.09 mm लिखा था, 24.09 mm y bar, 24.09 mm y bar। ओके, तो हमें अब सेंट्रोइड मिल गया। स्टेप 2, टू फाइंड IXX। IXX is equal to moment of inertia of rectangle angle 1 plus moment of inertia for rectangle area 2। हमने दो एरिया में डिवाइड किया था 1 और 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक का निकालेंगे। ठीक है, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। बाय अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी गेट IAB is equal to IG1 plus A1 H1 square plus IG2 plus A2 H2 square। IXX is equal to IG1 is B1 D1 cube divided by 12 plus A1 H1 square plus IG2 is B2 D2 cube divided by 12 plus A2 H2 square। Same method repeat पहले जैसा। Sorry, now next slide, H1 and H2 in verticality or vertical direction। H1 is y1 minus y is equal to 35 minus 24.09, that is 10.91। H2 is equal to y bar minus y2 is equal to 24.09 minus 5 is equal to 19.09 mm। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे IXX का, so we get 10 into 70 cube divided by 12 plus 700, that is area 1, into H1 square, that is 10.91 square, plus second bracket 40 into 10 cube divided by 12, ये सेकेंड एरिया का है 40 into 10 cube। ओके, है ना, BD cube है divided by 12, तो वैसे 40 is B, 10 is D cube divided by 12 plus A2 area 400 into
h2 square 19.09 whole square. Solving it, we get Ixx is equal to 518.249 into 10 raised to 3 mm raised to 4. I'm sorry. Step 3. To find Iyy. पहले Ixx निकाला, अब Iyy. Same process repeat. Iyy is equal to mi about centroidal y-axis for rectangle 1 plus mi about centroidal y-axis for rectangle 2. By applying parallel axis theorem, we get IAB is equal to IG1 plus A1 H1 square plus IG2 plus A2 H2 square. Okay, substituting the value of Iyy is equal to D1 B1 Q12 plus A1 H1 square plus D2 B2 Q divided by 12 plus A2 H2 square. So फॉर्मूला है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसमें वैल्यू सबमिट करना है. उसके पहले h1 is equal to x1 minus x 14.09 minus 5 is equal to 9.09 mm. h2 is equal to x2 minus x is equal to 30 minus 14.09 is equal to 15.91 mm. Substituting the value parallel axis theorem. Okay, Iyy is equal to 70 into 10 cube divided by 12 plus 700 into 9.09 square plus second bracket 10 into 40 cube divided by 12 plus 400 into 15.91 square. So यहाँ पे B1 D1 cube divided by 12 plus A1 H1 square plus B2 D2 cube divided by 12 plus A2 H2 square. से पूरा पिछले जो स्लाइड में फॉर्मूला है वही फॉर्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और हमने सॉल्व किया. ठीक है, सो वी गेट Iyy. So this is the answer. Ixx is equal to 518.249 into 10 raised to 3 mm raised to 4 and Iyy is equal to 218.249 into 10 raised to 3 mm raised to 4. So this is the answer. I repeat, Iyy is equal to 218.249 into 10 raised to 3 mm raised to 4. So this is how we solve it. Now my dear student, you just go through it, this problem, and try to solve it on your own. खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. आप जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आप ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. ठीक है. अब हमारे पास इंटरेक्शन का सिर्फ ऑनलाइन ही एक जरिया है. दिस इज द ओनली मीन फॉर कम्युनिकेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कॉल मी, यू कैन डू ईमेल. ओके, सो आई अंडरस्टैंड देयर विल बी मेनी बैरियर्स बिकॉज वी आर नॉट प्राइमा फेसा. हम बिल्कुल क्लासरूम में नहीं है, आमने सामने नहीं है. ठीक है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा तो आप प्लीज़ कॉल कीजिए मुझे. ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो गया तो प्लीज़ कॉल कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर पेशेंस.